बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिनक्स एडवांस क्लास लास्ट टॉपिक पढ़ी थी हम लोगों ने, यूनिक्स वर्सेस लिनक्स। तो आज की टॉपिक है हमारे पास लिनक्स वर्सेस विंडोज़। इन दोनों की डिफ्रेंशिएट देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं कि लिनक्स और विंडोज़ में क्या क्या डिफरेंसेस आ रही। आते हैं यहाँ पे लिनक्स वर्सेस विंडोज़ की तरफ। यहाँ पे लिनक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बताता चलूँ कि लिनक्स से पहले विंडोज़ आई थी हमारे पास। विंडोज़ से पहले MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी हमारे पास। डॉस के बाद विंडोज़ आई, विंडोज़ के बाद यूनिक्स आई, यूनिक्स के बाद हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आई। उससे पहले मैक भी आई थी, सन सोलिस भी आई थी, मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा। अब लिनक्स जो बनी है वो यूनिक्स से कर्नल को मॉडिफाई करके बनी है, जो कि सी में मॉडिफाई की गई है, लिनक्स वहाँ से बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो आज सिर्फ इनके डिफरेंसेस देखते हैं कि लिनक्स में आपके पास जो जो यहाँ काम होते हैं क्या है, सेम वही चीज़ वही टास्क विंडोज़ भी अभी परफॉर्म हो सकती है या नहीं। तो देखते हैं लिनक्स हमारे पास, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स एंड डेवलप बाय रेडिट। रेडिट एक कंपनी है जो कि उसी ने लिनक्स बनाई है, मान लिए ओपन सोर्स है। इसके कोड को आप देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे लैंग्वेजेस आपके पास है सच एज सी प्लस प्लस, जावा। लेकिन विंडोज़ में, विंडोज़ इज़ नॉट ओपन सोर्स, यू हैव टू पे एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब विंडोज़ के हमारे पास, विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, इसकी कोड आप ना देख सकते हो ना मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन विंडोज़ आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा अगर लाइसेंस विंडो परचेज करनी है। मगर ये विंडोज़ डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डिज़ाइन की है, डेवलप की है, बनाई इसे। लिनक्स हमारे पास रूट यूज़र हैज़ फुल परमिशन। लिनक्स के पास एक यूज़र है जिसे रूट कहा जाता है, यहाँ पे फुल परमिशन है इसके पास, जैसे कि विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ फुल परमिशन इन विंडोज़। यहाँ पर कुछ और बताता चलो आप लोगों को कि विंडोज़ में हमारे पास एडमिन यूज़र है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग कहते हैं। अब इस एडमिन यूज़र की राइट्स कितनी है, इसकी राइट्स है 99.9% की राइट्स इसकी। एक और यूज़र हमारे पास है जिसे पावर यूज़र कहा जाता है। पावर यूज़र के पास जो राइट्स होते हैं वो 90% के राइट्स होते हैं। एक और यूज़र है जिसे स्टैंडर्ड में एसटीडी लिख लेता हूँ या नॉर्मल लिख लेता हूँ। एक और नॉर्मल यूज़र है जिसके पास ओनली जस्ट 10% के राइट्स होते हैं। सेम इसी तरह से विंडोज़ के पास एडमिनिस्ट्रेटर की 99.9% की राइट्स होती है, लिनक्स में रूट के पास यही राइट्स होती है। लिनक्स हैज़ टू डेस्कटॉप इन्वायरमेंट दैट इज़ केडी एंड जीनोम। जैसे मैं विंडोज़ की डेस्कटॉप देख रहा हूँ, इन्हें यूज़ कर रहा हूँ, क्लिकिंग कर रहा हूँ, तो ये विंडोज़ जो डेस्कटॉप है इसे केडी कहते हैं, के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। मगर लिनक्स में हमारे पास केडी भी है और जीनोम भी है। विंडोज़ हैज़ ओनली वन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट दैट इज़ केडी। विंडोज़ के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को केडी कहा जाता है। केडी बोले तो केडी स्टैंड फॉर के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। और लिनक्स में हमारे पास केडी जीनोम दोनों होते हैं। वैसे और भी मेरे पास डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है हमारे पास वो केडी एंड जीनोम है। जीनोम स्टैंड फॉर GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरमेंट। उसके बाद वायरस कैन नॉट अटैक इन लिनक्स। लिनक्स के ऊपर कोई वायरस अटैक नहीं करता ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि इसमें exe की फाइल नहीं होती, एग्जीक्यूशन फाइल नहीं होती, इसके ऊपर यहाँ पे कमर्शियल फाइल नहीं होती, यहाँ पे इसमें INI की कुछ फाइल नहीं होती। मगर वायरस कैन अटैक इन विंडोज़
क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन वाली फाइल है, कमर्शियल की फाइल मौजूद है, ठीक है। वायरस अटैक कर सकता है विंडोज़ के ऊपर, मगर लिनक्स के ऊपर वायरस अटैक नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग लिनक्स को इसीलिए पसंद करते हैं कि उसके ऊपर वायरसेस अटैक नहीं कर सकते। लिनक्स इज लाइसेंस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। यह के पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप किसी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आप इन्हें इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हो उसके ऊपर। जबकि विंडोज़ यू हैव टू पे और टू परचेज अ लाइसेंस फॉर विंडोज़। विंडोज़ इज नॉट लाइसेंस फ्री ओएस, इसे आपको परचेज करनी पड़ेगी। लमसम मुझे याद है $100 इसकी प्राइस थी। अब जो विंडोज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सारे पायरेटेड विंडोज़ हैं, ये सारे हमारे पास जेली विंडोज़ हैं जो कि 10, 20, 50, 100 रुपये के हम लोग परचेज कर लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। जो कि लाइसेंस विंडो 100 या उससे भी ऊपर शायद इसकी प्राइस आजकल होगी, $100 की प्राइस थी। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लिनक्स फाइल सिस्टम आर ext, ext3, ext4 एंड XFS, और भी फाइल सिस्टम है इसकी। विंडोज़ की फाइल सिस्टम FAT, NTFS, FAT32, EXFAT, ये काम क्या करते हैं? आपके पास जितनी भी ड्राइव्स होती हैं, आपके पास स्टोरेज डिवाइस होती है, के पास USB होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसकी पार्टीशन को जो फॉर्मेट करते हो तो फाइल सिस्टम उसकी कौन सी होती है। अब विंडोज़ में मेरे पास FAT है, NTFS है, FAT32 है, उसे रिप्लेस करके EXFAT है। अब FAT और NTFS में डिफरेंस क्या है? एक तो यह है कि यह आपके पास इंटरफेस सिक्योर है, ये नॉन सिक्योर है। उसे आठ के FAT 4 GB से ज़्यादा डेटा सपोर्ट नहीं करता एक ही फाइल में। इंटरफेस में आप एक्साबाइट तक सपोर्ट कर सकते हो, एक्साबाइट तक डेटा सेंड कर सकते हो। अगर आपके पास एक इमेज है जो कि 6 GB की है तो आप FAT में यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक ड्राइव है जो कि आपने फॉर्मेट की है FAT में, ये डेटा वहाँ पे सेंड नहीं हो सकती। हाँ, अगर वही ड्राइव आपके पास फॉर्मेट की गई इंटरफेस में तो आप इजीली डेटा सेंड कर सकते हो। तो आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस। लिनक्स इज मोर सिक्योर देन विंडोज़ इज लेस सिक्योर, इसीलिए ज़्यादातर लोग लिनक्स को ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं कि हम लोगों को लिनक्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ भी ज़्यादा है, उसके ऊपर वायरस अटैक नहीं करती, और थर्ड सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और रिबूट नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर इंस्टॉलिंग और अनइंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। विंडोज़ में सीनिए रिबूट रिक्वायर्स आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर। अब थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो लास्ट में रिबूट मांगा जाता है कि आप अपने विंडोज़ को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिबूट करा लें। लेकिन लिनक्स में ये सी नहीं। लिनक्स अगर आपने रन कर ली, मे भी हो सकता है पूरा कंप्लीट मंथ चले, मे भी अगर आप उसको ऑन कर लें शायद वो पूरा साल चले, पूरा ईयर चले। उसके बाद लिनक्स डेवलप्ड बाय सी लैंग्वेज। लिनक्स यूनिक्स की कर्नल को मॉडिफाई की गई थी सी में, तो ये सी में डिज़ाइन की गई बनी है। मगर विंडोज़ डेवलप्ड बाय सी एंड C++ लैंग्वेज। विंडोज़ बनी है तो सी लैंग्वेज C++ की कम्बिनेशन से बनी है। लिनक्स मोस्टली यूज इन सर्वर मशीन। ज़्यादातर लिनक्स आपके लिए सर्वर मशीन के ऊपर यूज़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हें ISP में यूज़ करते हैं, बैंकिंग में यूज़ करते हैं। इंटरप्राइज जितनी भी कंपनियाँ हैं आपके पास सारे लिनक्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मगर विंडोज़ मोस्टली यूज इन सर्वर और क्लाइंट मशीन। नॉर्मल हमारे पास HP हो, डेल हो, कोई भी सिस्टम हो,
हम लोग क्लाइंट मशीन मेरे पास होती है, उसी के ऊपर विंडोज़ रन करते हैं हम लोग। लेकिन विंडोज़ हमारे पास सर्वर मशीन में भी इंस्टॉल होती है। इससे पहले कि हम लोग कुछ और देखें, कुछ यहाँ पे बताता चलो आप लोगों को कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दो किस्म हमारे पास होते हैं, एक सॉस और एक नॉस। सॉस हमारे पास सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एक्सपी, विस्टा, 7, 8, 10 एंड सो ऑन। नॉस वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपके पास विंडोज़ एनटी, विंडोज 2000 सर्वर, 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012, 2016, 2019, ये आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऊपर आप अपने सर्वर्स प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादातर आपके पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे सर्वर बेस है, तो सर्वर मशीन के ऊपर आप लोग इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि लिनक्स आपके पास है, कोई भी आपके पास लैपटॉप हो, चाहे एचपी की हो, तोशिबा की हो, लेनोवो की हो, ठीक है, डेल का कोई भी सिस्टम हो, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। लिनक्स इज नॉट यूज़र फ्रेंडली, लेकिन विंडोज़ इज यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। जो गेमिंग आप यहाँ पे कर सकते हो वो गेमिंग लिनक्स में नहीं कर सकते। जिसे फ्रेंडली आप यहाँ पे गाने सुन सकते हो, मूवी चला सकते हो, ठीक है, डाउनलोडिंग कर सकते हो, सोशल नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, जो कि लिनक्स में वही चीज़ इजीली इसी तरह से यूज़ नहीं होती। इसीलिए लिनक्स इज नॉट यूज़र फ्रेंडली। उसके बाद इन लिनक्स यू कैन लॉग इन 6 यूज़र एट ए टाइम। लिनक्स आपके पास एट ए टाइम आप 6 यूज़र लॉग इन कर सकते हो, मगर विंडोज़ में इन विंडोज़ यू कैन ओनली लॉग इन 1 यूज़र एट ए टाइम। इसमें मेरे पास एक्टिव यूज़र कितने हैं, मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र एक ही एक्टिव यूज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जबकि लिनक्स में आप एट ए टाइम 6 यूज़र लॉगिन कर सकते हो। लाजमी नहीं कि 6, 2 भी कर ले, 3 लॉगिन कर ले, 4 लॉगिन कर ले, लेकिन मैक्सिमम 6 यूज़र तक आप लॉगिन हो सकते हो। जैसे कि आपके पास विंडोज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह से लिनक्स भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की मेरे ख्याल से। दोनों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग से क्या मुराद, मेरे पास यहाँ पे इस वक्त ब्राउज़र चल रहा है, गूगल क्रोम है, साथ ही मेरे पास नोटपैड है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। मैं एट ए टाइम सबको यूज़ करूँ, वन बाय वन जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे ओपन कर सकता हूँ ईजिली। लेकिन हमारे पास लिनक्स पहले सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थी। जब ये सिलाई के ऊपर थी उस टाइम ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जब इसमें GUI आ गई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गई, तो ये भी मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई। एट ए टाइम आप 3, 4, 5, 6, 10 जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लिनक्स लेस मार्केट यूज़र ऑफ द लिनक्स। लिनक्स के मार्केट यूज़र बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं, बहुत कम लोग इन्हें रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना। लेकिन विंडोज़ 100% मार्केट, बल्कि अंडर 110 आप कह सकते हो मार्केट यूज़र ऑफ द विंडोज़ की तकरीबन 100% मार्केट यूज़र है। हर दूसरा बंदा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करे वो विंडोज़, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, चाहे के पास यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, आपकी गेमिंग वगैरह होगी, जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें वो आप इजीली विंडोज़ के ऊपर एक्सेस कर सकते हो, मगर वही चीज़ें लिनक्स के ऊपर इजीली नहीं होती। लिनक्स अबाउट 80% लिनक्स यूज़र वर्क्स ऑन CLI। अब मैंने बात की कि लिनक्स पहले CLI मोड में थी, कमांड लाइन इंटरफेस,
जैसे MS DOS में ऐसे यहाँ पे CLI ओपन कर लेता हूँ, CMD DIR CLS कर ले, यहाँ पे एग्जिट कर ले, CLI के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो लिनक्स आपके पास पहले CLI थी, बाद में GUI भी इसकी आ गई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ गई। जैसे माउस क्लिकिंग अभी मैं करूँ यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, माउस क्लिकिंग वगैरह विजट चल रहा है मेरे पास, तो ये GUI मोड है। तो लिनक्स आपके पास ज़्यादातर जितनी भी कंपनियाँ इन्हें यूज़ करती है, अबाउट 80% लोग CLI के ऊपर काम करते हैं, मगर विंडोज़ 99% विंडोज़ यूजर वर्क्स ऑन GUI। ज़्यादातर GUI मोड, जैसे ये डेस्कटॉप के पास नज़र आ रही है, सारे एप्लीकेशन यहाँ से रन कर रहे लोग, तो लिनक्स आपके पास 99% GUI इंटरफेस लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पास आज के टॉपिक लिनक्स वर्सेस यूनिक्स। कोशिश कर ले इन्हें देख के जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में अपने क्वेश्चन टाइप कर ले, देन इंशाल्लाह ताला मैं उसी की रिप्लाई उसी टाइम आप लोगों को दे देता हूँ। कोशिश क्या करें, कंप्लीट वीडियो देख लिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।